नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, एपिसोड 43वां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, यानी 43 एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें जीवन का यानी बौद्ध धर्म में जीवन का क्या मार्ग है, जीने का क्या मार्ग है, इसके बारे में बताया गया। इसके पहले मैं कुछ जीवन के मार्ग के पिछले एपिसोड में बता चुका हूं। आज फिर कुछ आगे जो जीवन के मार्ग है बौद्ध धर्म के, उसके बारे में बताऊंगा। बुद्धि, न्याय और संगति। इसमें बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्धिमान बनो, न्यायशील बनो और संगति अच्छी करो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। यदि कोई ऐसा आदमी मिले जो बरजने योग्य से वर्जित रहे, जो ताड़ना भी दे और बुद्धिमान भी हो, तो उस आदमी का कहना ऐसे ही माने जैसे किसी खजाना बताने वाले का। जो उसका अनुकरण करेगा उसके लिए यह अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। जो सख्त सुस्त कहता है, जो शिक्षा देता है, जो अनुचित कर्म से रोकता है, उससे सत्पुरुष प्यार करते हैं, असत्पुरुष घृणा करते हैं। पापी पुरुषों की संगति न करें, नीच पुरुषों की संगति न करें। सदाचारियों के मित्र बनाए, श्रेष्ठ पुरुषों को मित्र बनाए। जो धर्मामृत का पान करता है वह विप्रसन्न चित्त से सुखपूर्वक रहता है। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उपदिष्ट धर्म में पंडित यानी विद्वान आदमी सदा सुखी रहता है। यहाँ पंडित का मतलब विद्वान से है। पानी ले जाने वाले जहां चाहते हैं वहां पानी को ले जाते हैं। जो बाण बनाने वाले हैं वे बाण को सीधा करते हैं। बढ़ई लोग लकड़ी को सीधा करते हैं और पंडित जन अपने आप को विनीत बनाते हैं, नियमानुसार चलने वाला बनाते हैं। यहाँ पंडित का मतलब है ज्ञानी, विद्वान। जिस प्रकार एक घन पर्वत वायु के झोंके से हिलता डोलता नहीं है, उसी प्रकार पंडित जन निंदा प्रशंसा से विचलित नहीं होते हैं। धर्म सुनने के अनंतर पंडित जन गहरी गंभीर झील की तरह शांत हो जाते हैं। सत्पुरुष सभी परिस्थितियों में सम बने रहते हैं। सत्पुरुष इच्छाओं की तृप्ति के निमित्त कभी मुंह नहीं खोलते। वे सुख या दुख का अनुभव होने पर ऊंचा नीचा भाव प्रदर्शित नहीं करते। जब तक पाप कर्म पकता नहीं, यानी पाप का घड़ा भरता नहीं, तब तक मूर्ख आदमी इसे मधु की तरह मधुर समझता है। लेकिन जब पाप का घड़ा यानी पाप कर्म पकता है, तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। जब मूर्ख आदमी पाप कर्म करता है तो यह नहीं जानता कि मैं पाप कर्म कर रहा हूं, लेकिन वह आग के जले की तरह अपने पाप कर्मों से जलता है। जागने वाले की रात लंबी होती है, थका हुआ आदमी का दूरी लंबी होती है। धर्म न जानने वाले मूर्ख आदमी का जीवन लंबा होता है। यदि आदमी को अपने से श्रेष्ठ या अपने समान साथी ना मिले तो उसे अकेले ही अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मूर्ख आदमियों की संगति अच्छी नहीं है। यह मेरे पुत्र हैं, यह मेरा धन है, यही सोच सोच कर मूर्ख आदमी दुखी होता रहता है। अपने आप ही अपना नहीं, कहाँ पुत्र और कहाँ धन। जो मूर्ख आदमी अपने आप को मूर्ख समझता है, उतने अंश में वह भी पंडित है यानी ज्ञानी है।
असली मूर्ख वह है जो मूर्ख होकर भी अपने आप को पंडित समझता है, ज्ञानी समझता है। यदि एक मूर्ख आदमी जन्म भर भी किसी पंडित की संगति करे तो भी वह सद्धर्म को नहीं जान सकता, जैसे कलछी दाल के रस को। लेकिन कोई मेधावी यदि मुहूर्त भर भी पंडित की संगति करे तो भी वह सद्धर्म को प्राप्त कर सकता है, यानी सद्धर्म को जान सकता है, जैसे जीवा दाल के रस को। दुर्मेधा यानी बुरी बुद्धि वाला मूर्ख स्वयं अपना शत्रु अपने आप होता है। कोई वह ऐसे पाप कर्म करता है जिनका फल कटु होता है, उस कार्य का करना अच्छा नहीं जिसके लिए आदमी को पछताना पड़े, जिसका फल रोते हुए भोगना पड़े। उस कार्य का करना अच्छा है जिसके कर चुकने के बाद पछताना ना पड़े और जिसका फल आदमी प्रफुल्ल मन से प्रीति युक्त होकर भोग सके। जब तक पाप कर्म पकता नहीं तब तक मूर्ख आदमी उसे मधु यानी शहद की तरह मधुर समझता है, लेकिन जब पाप कर्म पकता है यानी पाप का घड़ा भर जाता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। छिपा हुआ पाप कर्म प्रकट होकर जब मूर्ख के लिए दुख का कारण बनता है तो वह उसके शुक्ल यानी पुण्य अंश का नाश कर देता है, बल्कि उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। झूठे यश की कामना, भिक्षुओं और बिहारों में अपनी प्रधानता की इच्छा, दूसरों के सत्कृत पूजित होने की भावना एक मूर्खों के लिए छोड़ दो। आदमी के बाल पक जाने से ही वह वृद्ध नहीं होता, उसके बाल भले ही सफेद हो गए हों वह व्यर्थ बूढ़ा हुआ कहलाता है। जिसमें सत्य है, शील है, करुणा है, समय है, शुद्धि है तथा बुद्धि है, वही वास्तविक बुद्ध है। अधिक बोलने से व सुवर्ण होने से ही कोई ईर्षालु, कंजूस, बेईमान आदमी आदरणीय नहीं बनता। जिसके ये सब दुर्गुण जड़ मूल से जाते रहे हैं, जो घृणा से मुक्त है तथा जो बुद्धिमान है वही आदरणीय कहलाता है। एक आदमी यदि जोर जबरदस्ती किसी से कोई काम करा लेता है तो उससे वह न्याय नहीं माना जाता। ऐसा नहीं जो धर्म और अधर्म की पहचान रखता है, जो बुद्धिमान और जो जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि धर्मानुसार दूसरों का मार्ग प्रदर्शन करता है, ऐसे विज्ञ यानी विद्वान धर्म रक्षक को ही न्यायी कह सकते हैं। बहुत बोलने से कोई आदमी पंडित नहीं होता, यानी ज्ञान अधिक बोलने से कोई ज्ञानी नहीं होता। जो क्षमाशील होता है, जो घृणा और भय से मुक्त होता है, वही पंडित कहलाता है। बहुत बोलने से आदमी धर्मधर नहीं होता, बल्कि जो चाहे थोड़ा धर्म सुने किंतु जो उसे कार्य रूप में परिणित करता है, जो धर्म के विषय में भी कभी प्रमाद नहीं करता, वही धर्मधर कहलाता है। यदि आदमी को कोई बुद्धिमान साथी मिले, धैर्यवान, तो वह सब खतरों से बचकर सुखपूर्वक किंतु विवेक युक्त उसके साथ रह सकता है। लेकिन यदि आदमी को कोई बुद्धिमान साथी न मिले, धैर्यवान, तो उसे चाहिए कि उस राजा की तरह जिसने अपने विजित देश को पीछे छोड़ दिया है, या जंगल में हाथी की तरह अकेला ही रहे। अकेला रहना अच्छा है, मूर्ख आदमी की संगति अच्छी नहीं है।
आदमी अकेला रहे, कोई पाप कर्म ना करे, थोड़ी सी इच्छाएं रखे जैसे जंगल में हाथी। समय पड़ने पर मित्रों का होना सुखकर होता है, भोग की सामग्री सुखकर होती है, शुभ कर्म का करना सुखकर होता है, अंत समय आ पड़ने पर पुष्पों का किया रहना सुखकर होता है, सारे दुख का नाश सुखकर है। मातृत्व सुखकर है, पितृत्व सुखकर है तथा श्रमणत्व सुखकर है। वृद्ध होने तक शील पालन सुखकर है, दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित श्रद्धा सुखकर है, प्रज्ञा का लाभ सुखकर है तथा पापों का न करना सुखकर है। मूर्ख की संगति देर तक कष्ट देती है, मूर्ख की संगति शत्रु की संगति के समान सदा दुखद है, बुद्धिमान की संगति सगे संबंधियों की संगति के समान सदा सुखद है। इसलिए आदमी को चाहिए कि वह प्रज्ञावान, बुद्धिमान, विज्ञ यानी ज्ञानी, क्षमाशील, धर्मधर तथा श्रेष्ठ आदमी का ही ऐसे अनुसरण करे जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का। प्रमाद में ना पड़े, काम भोगों के पीछे भी ना पड़े। अप्रमादी को विपुल सुख प्राप्त होता है। जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से दबा देता है तो प्रज्ञा के प्रसाद पर चढ़कर स्वयं शोक रहित होता हुआ वह धैर्यवान शोकग्रस्त मूर्ख जनता को ऐसे देखता है जैसे पर्वत पर चढ़ा हुआ कोई धैर्यवान नीचे जमीन पर खड़ी हुई जनता को। प्रमादियों में अप्रमादी, सोने वालों में जागरूक बुद्धिमान आदमी दूसरों को पीछे छोड़कर स्वयं इस प्रकार आगे बढ़े जाता है जैसे किसी दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़कर शीघ्रगामी घोड़ा। प्रत्येक कार्य करते समय जागरूक रहो, प्रत्येक काम में सोच विचार से काम लो, हर विषय में अप्रमादी और उत्साही रहो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। जो कुछ हम हैं, यह सब कुछ हमारे विचारों का ही परिणाम है। यह हमारे विचारों पर ही आधारित है। यह हमारे विचारों से ही निर्मित है। यदि आदमी बुरे विचारों से कुछ भी सोचता या करता है तो वह दुख को भोगता है। यदि आदमी पवित्र विचारों से कुछ भी बोलता या करता है तो उसे सुख मिलता है। इसलिए पवित्र विचार महत्वपूर्ण है। विचारहीन मत बनो, विचारवान बनो। दलदल में फंसे हुए हाथी की तरह अपने आप को पाप से उबारो। आदमी को चाहिए कि अपने चित्त की रक्षा करे, अपने मन की रक्षा करे। इसकी रक्षा करना आसान नहीं है। यह जहां चाहे वहां जाने वाला है, किंतु चित्त की यानी मन की रक्षा सुखदायिनी है। जिस प्रकार ठीक से न छाई गई छत में पानी घुस जाता है, उसी प्रकार यदि चित्त यानी मन साधना विहीन है तो उसमें राग प्रवेश कर जाता है। जिस प्रकार ठीक से छाई हुई छत में पानी नहीं प्रवेश कर पाता, उसी प्रकार साधना युक्त चित्त में यानी मन में राग का प्रवेश नहीं हो पाता। पहले तो यह चित्त जहां चाहे वहां गया, लेकिन अब ये इस चित्त को कैसे ही काबू में रखूंगा, जैसे अंकुशधारी हथवार यानी महावत मस्त हाथी को। जहां चाहे वहां जाने वाले चित्त को साधना अच्छा है, इसे काबू में रखना कठिन है।
किंतु साधना युक्त चित्त यानी मन सुखकर होता है। जो इस दूरगामी चित्त को संयत रखेंगे वे 4 यानी काम राग के बंधन से मुक्त रहेंगे। यदि आदमी का चित्त अस्थिर है, यदि वह धर्म का जानकार नहीं है, यदि उसका चित्त यानी मन शांत नहीं है, तो उसकी प्रज्ञा कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी। ऐसी द्वेषी अपने द्वेषी की जितनी हानि कर सकता है, एक शत्रु अपने शत्रु को जितना नुकसान पहुंचा सकता है। गलत रास्ते पर गया हुआ चित्त यानी मन आदमी को उससे कहीं अधिक हानि कर सकता है। इसी प्रकार ठीक रास्ते पर गया हुआ चित्त आदमी की जितनी भलाई कर सकता है, उतनी भलाई न माता पिता ही कर सकते हैं और न ही अन्य रिश्तेदार ही कर सकते हैं। जब अप्रमादी प्रमाद को जीत लेता है तो शोक मुक्त हुआ वह स्वयं शोकग्रस्त मानव जाति को प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर चढ़ा हुआ ऐसे देखता है जैसे कोई पर्वत शिखर पर चढ़ा हुआ बुद्धिमान आदमी नीचे तलहटी में खड़े हुए मूर्खों को देखता है। प्रमादियों को अप्रमादी, सोते हुओं को जागने वाले ऐसे ही पीछे छोड़कर चला जाता है जैसे शीघ्रगामी अश्व दुर्बल अश्व को। प्रमाद में मत पड़ो, काम भोगों में मत फंसो। अप्रमादी ही ध्यान लाभ करता है। अप्रमाद अमृत पद है, प्रमाद तो मृत्यु के समान है। जो अप्रमादी वे नहीं मरते और प्रमादी तो मरे समान ही होते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को दूसरे के बड़े अर्थ के लिए भी ना छोड़े। जब एक बार अपना उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तो दृढ़ता पूर्वक उसे ही पकड़े रहे। अप्रमादी बनो, प्रमाद को दूर भगाओ, सत्य पथ पर चलो। जो आदमी सत्य पथ पर चलता है वह दुनिया में सुख से रहता है। प्रमाद एक कलंक है, सतत प्रमाद एक काला धब्बा है। निरंतर प्रयास और प्रज्ञा की सहायता से प्रमाद रूपी विषैले तीर को निकाल कर बाहर करो। प्रमाद में मत पड़ो, काम भोगों में मत फंसो। अप्रमादी तथा ध्यानी ही असीम सुख लाभ करते हैं। यदि कोई अप्रमाद मुक्त आदमी जागरूक रहता है, यदि वह स्मरणशील नहीं है, यदि उसकी चर्या शुद्ध है, यदि वह विवेक से काम लेता है, यदि वह संयत है तथा उसका आचरण धर्मानुसार है, तो उसका यश बढ़ता है। गरीबी से दुख पैदा होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि गरीबी दूर होने से आदमी सुखी भी हो जाता है। ऊंचा जीवन स्तर नहीं बल्कि ऊंचा आचरण सुख का मूल मंत्र है। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। भूख सबसे बड़ा रोग है, आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे बड़ा रिश्तेदार है और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। बैरियों के बीच में भी बैरी बनकर हम सुख पूर्वक जी सकेंगे। आतुरों के बीच में भी अनातुर बनकर हम सुख पूर्वक जी सकेंगे। लोभियों में निर्लोभी बनकर हम सुख पूर्वक जी सकेंगे। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार काम राग जनता को कष्ट देता है। इसलिए जो राग मुक्त है उन्हें दान देने का महान फल है। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है,
उसी प्रकार प्रमाद जनता को कष्ट देता है। इसलिए जो प्रमाद मुक्त हैं उन्हें दान देने का महान फल है। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार तृष्णा जनता को कष्ट देती है। इसलिए जो तृष्णा मुक्त है उन्हें दान देने का महान फल है। धर्म का दान सब दानों से बढ़कर है। धर्म का माधुर्य सब माधुर्यों से बढ़कर है। धर्म का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है। जैसे बैर पैदा होता है, पराजित दुखी रहता है। जिसने यह और पराजय की भावना का त्याग कर दिया, वह संतोष से सुखी रहता है। रागाग्नि के समान आग नहीं, घृणा के समान पराजय नहीं, इस शरीर के समान कोई दुख नहीं, शांति के समान कोई सुख नहीं। दूसरों की कमियों की ओर या दूसरों के कृत अकृत की ओर मत देखो, अपने ही कमियों या अपने ही कृत अकृत की ओर देखो। जो विनम्र है, जो शुद्धि गवेशक है, जो आसक्ति रहित है, जो एकांत का इच्छुक है, जो पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहता है तथा जो विवेक प्रिय है, उसके लिए जीवन कठिन है। क्या संसार में कोई आदमी ऐसा है जो ऐसा अवसर ही नहीं देता कि उसे कोई कुछ कह सुन सके? जैसे अच्छा घोड़ा अपने सवार को कभी चाबुक चलाने का अवसर नहीं देता। किसी से कठोर वचन मत बोलो, दूसरा भी वैसा ही प्रत्युत्तर देगा। क्रोध युक्त वाणी दुखद है। किसी पर भी प्रहार करोगे तो तुम पर भी प्रहार होगा। स्वतंत्रता, उदारता, सदाशयता और निस्वार्थपरता का संसार के लिए वैसा ही महत्व है जैसा पहिए की धुरी का पहिए के लिए। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। कोई झूठ न बोले, कोई दूसरे को झूठ बोलने की प्रेरणा न करे और कोई दूसरे के झूठ बोलने का समर्थन न करे। सभी प्रकार का मिथ्या भाषण दूर दूर रहे। जैसे तथागत बोलते हैं तदनुसार आचरण करते हैं, वैसा आचरण करते हैं, वैसा ही बोलते हैं, क्योंकि वे यथाभाषी तथाकारी और यथाकारी और भाषी है, इसलिए वे तथागत कहलाते हैं। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। सम्यक मार्ग का अनुसरण करो, सन्मार्ग को चुनो, उस पथ से विचलित न हो। यूं पथ बहुत है किंतु सभी सन्मार्ग की ओर नहीं जाते। सन्मार्ग थोड़े से ही लोगों को सुखी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि सभी को सुखी बनाने के लिए है। यह आदि में कल्याणकारी होना चाहिए, मध्य में कल्याणकारी होना चाहिए और अंत में कल्याणकारी होना चाहिए। सन्मार्ग पर चलने का मतलब है बौद्ध जीवन मार्ग पर चलना। सर्वश्रेष्ठ मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। सर्वश्रेष्ठ सत्य चार आर्य सत्य है। सर्वश्रेष्ठ धर्म विराग है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष वह है जो चक्षुमान यानी बुद्ध है। यही एक मार्ग है, प्रज्ञा की विशुद्धि का दूसरा मार्ग ही नहीं। इसलिए इसी पर चलो। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम दुख का अंत कर सकोगे। मैंने दुख रूपी शल्य की सम्यक जानकारी प्राप्त करने के अनंतर इस मार्ग का उपदेश दिया। प्रयास तो तुम्हें स्वयं करना होगा, तथागत तो केवल पथ प्रदर्शक है। सभी संस्कार अनित्य है,
जब प्रज्ञा की आंख से कोई इसे देख लेता है तो वह दुख का अंत कर सकता है। सभी धर्म अनात्म हैं। जब कोई प्रज्ञा से इसे देखता है तो उसे दुख से मुक्ति प्राप्त होती है। जो उत्साह पूर्वक कार्य करने के समय उत्साह पूर्वक कार्य नहीं करता, जो तरुण और सशक्त होने पर भी अत्यंत आलसी रहता है, जिसकी संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं है, ऐसा सुस्त आदमी कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। वाणी पर ध्यान दो, विचारों को संयत रखे और शरीर से कोई बुरा कर्म न करे। आदमी यदि केवल 3 कर्म पंथों को निर्मल रखे तो वह बुद्ध उपदिष्ट पथ को प्राप्त कर लेगा। वास्तविक ज्ञान लाभ है, ज्ञान का अभाव हानि है। इन दोनों बातों को जानकर आदमी को चाहिए कि ऐसा व्यवहार करे कि ज्ञान में वृद्धि हो। अपने ही हाथ से शरदकालीन कुमित की तरह स्नेह सूत्र को काट डालो। शांति पथ पर आरूढ़ हो। सुगत यानी बुद्ध ने निर्माण की देशना की है। आज सद्धर्म का सेवन न करें, विचारवान बनकर न रहें, मिथ्या मत में वृद्धि करने वाला न हो, उठकर खड़ा हो जाए, प्रमाद न करें, सद्धर्म का पालन करें। शीलवान संसार में सुखी रहता है। जो पहले प्रमादी रहा हो किंतु बाद में जो प्रमाद को छोड़ देता है, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रभावित करता है। जिसके अच्छे कर्म उसके बुरे कर्मों को ढक लेते हैं, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करते हैं। जो आदमी धर्म का अतिक्रमण करता है और जो मृषावादी होता है, वह कोई भी पाप कर्म कर सकता है। जो सदा जागरूक है, जो दिन रात अपने आप को अधिकाधिक शिक्षित करते रहते हैं और जो निर्वाण अभिमुख हैं, उनके आश्रव अस्त हो जाते हैं। यह पुरानी बात है, जो चुप रहता है उसकी भी निंदा होती है, जो अधिक बोलता है उसकी भी निंदा होती है, जो कम बोलता है उसकी भी निंदा होती है। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं जिसकी कोई न कोई निंदा न करता हो। न कोई ऐसा आदमी हुआ है, न होगा और न है जिसकी निरंतर निंदा ही निंदा होती है अथवा निरंतर ही प्रशंसा होती हो। वाणी के क्रोध के प्रति सावधान रहो, अपने जीवा पर संयम रखो। मन के कोप के प्रति सावधान रहे, अपने मन पर संयत रखो। अप्रमाद अमृत का पथ है, प्रमाद मृत्यु का पथ है। जो अप्रमादी वे मरते नहीं हैं, जो प्रमादी हैं वे तो मरे हुए ही हैं। सद्धर्मों के साथ मिथ्या धर्म को मत मिलाओ। जो झूठ को सच और सच को झूठ समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। जो सच को झूठ और झूठ को सच समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। जो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ समझ लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सत्य की प्राप्ति होती है। जैसे ठीक से न छाई गई छत में पानी प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार साधना रहित मन में यानी चित्त में राग प्रवेश कर
जाता है। जैसे ठीक से छाई गई छत में पानी प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार साधना युक्त चित्त में यानी मन में राग प्रवेश नहीं कर पाता। उठे प्रमाद ना करें, सन्मार्ग पर चले। सन्मार्ग पर चलने वाला इस लोक तथा दूसरे सभी लोकों में सुखी रहता है। सन्मार्गगामी बने, कुमार्गगामी ना बने। सन्मार्ग पर चलने वाला इस लोक या दूसरे सभी लोकों में सुखी रहता है।